दोस्तों मेरे पास गुड हेल्थ कैप्सूल से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब तक। और मेरे से यही ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर गुड हेल्थ कैप्सूल में क्या स्टेरॉयड मिलाया जाता है, क्या इससे लीवर किडनी और हार्ट पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, क्या सर इसे लड़कियां यूज कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, किन्हें ये दवा यूज नहीं करना चाहिए, और इस दवा का जो है कितने दिन में रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज मैं आप लोगों को दूंगा। मेरे पास ऐसे हर रोज़ मैसेज आते हैं, इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज इसी टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर करूंगा। आज मैं आप लोगों को गुड हेल्थ कैप्सूल की पूरी सच्चाई बताऊंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लोकल और ओरिजिनल दवा की पहचान कैसे करें। और मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा, क्या इस दवा को आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल एजे मेडिसिन में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत, और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। गुड हेल्थ कैप्सूल एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही चर्चित दवा है। आप लोगों में से कई लोग इसे जानते होंगे या फिर कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा। यह एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनकी भूख को बढ़ाने के लिए, और जिनका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है उनका वजन बढ़ाने के लिए इसे उपयोग में लिया जाता है। यह एक बोतल की पैकिंग में आता है, और इस बोतल की पैकिंग में लगभग 50 कैप्सूल होते हैं। और इस 50 कैप्सूल का जो प्राइस है वो है 240 रुपये। पहले इसका रेट 220 रुपये था। कंपनी इसे बनाती है डॉक्टर विश्वास, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, यानी ये किन किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है। इसमें होता है अश्वगंधा, इसमें होता है शिलाजीत, इसमें होता है गोक्षुरा, इसमें होता है अनंतमूल, इसके अंदर होता है ब्राह्मी, इसके अंदर होता है यष्टि मधु, और भी कई जड़ी बूटियों को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसे लेना कैसे होता है। दोस्तों इसे लेना बहुत ही ईजी है। आपको एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद लेना होगा। खाली पेट आपको नहीं लेना है। अगर किसी को गैस बनती है इस दवा को लेने से तो वो ऐसे लोग 150 mg टैबलेट कुछ दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग 150 mg टैबलेट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पे चले जाइए, वहाँ ये वीडियो मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके वीडियो जरूर देखें। ये जो है अगर आप कुछ दिन इस्तेमाल कर लेते हो तो ये जो गैस की प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे जुड़े हुए कुछ सवाल जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले मेरे से यही पूछा जाता है कि सर गुड हेल्थ कैप्सूल में क्या स्टेरॉयड होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी हाँ, कुछ समय पहले यानी कि 2022 में इस पे एक शोध हुआ था जिसमें ये पाया गया था कि इसके अंदर स्टेरॉयड मिलाया जा रहा है। तो स्टेरॉयड जब मिलाया जा रहा था इसके अंदर तो कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी किडनी और लीवर से रिलेटेड। उसके बाद तो इस कंपनी को सील कर दिया गया, दोबारा ये दवा मैन्युफैक्चर नहीं हो रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी रिसेंटली 2023 में यानी कि इसी साल मार्च के महीने में ये फिर दोबारा मार्केट में आ चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये जो पैकिंग आप देख रहे हो ये मार्च 2023 की बनी हुई है, और इसकी एक्सपायरी फरवरी 2026 तक आप देख पा रहे होगे। यह नया माल आया है, और नया माल आने का मतलब है कंपनी को मंजूरी दोबारा से मिल गई है। और जब कोई प्रोडक्ट सील हो जाता है, कोई कंपनी बंद हो जाती है, तो वो दोबारा अगर उस प्रोडक्ट को लेके आती है तो उस प्रोडक्ट की पूरी तरीके से जांच होती है। अगर उसके अंदर स्टेरॉयड नाम की चीज़ या कोई ऐसी हानिकारक चीज़ मिलती है तो उसको मंजूरी नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक हो सकता है इसको मंजूरी इसीलिए मिली है क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉयड नाम की चीज़ नहीं है। तो आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो अगर इसके अंदर स्टेरॉयड नहीं है तो। और इससे जुड़े हुए सवाल क्या थे कि सर क्या इसे लड़कियां ले सकती हैं। हाँ बिल्कुल इसे लड़कियां ले सकती हैं, लेकिन उन्हें लेना जब है जब उनकी उम्र 17 से ऊपर हो। और इन दवाओं को किसे नहीं लेना चाहिए ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है। तो सबसे पहले गर्भवती महिला इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। जो महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। और जिन बच्चों की उम्र 16 साल से कम है वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ 17 साल से ऊपर वाले ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पहचान कर सकते हो कि ये लोकल है कि ओरिजिनल है। आपको कुछ भी नहीं करना है।
आपको एक लेंस ऐप आता है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। इस लेंस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाता है पूरी तरीके से तो गुड हेल्थ कैप्सूल में एक बारकोड होता है, जैसा कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आप ये बारकोड देख पा रहे होगे, आपको मैं स्क्रीन पे भी फोटो दिखा देता हूँ उसकी। इस बारकोड को आपको उससे स्कैन करना है। जब वो स्कैन करेगा तो अगर आपको ऐसी तस्वीर दिखाई दे कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है तो समझ लीजिए कि ओरिजिनल है। अगर ये लिखा ना आए तो समझ लीजिए कि ये लोकल है। तो इस बात को भी आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो वो ओरिजिनल होना चाहिए। अब मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि क्या ये दवा यूज़ करना चाहिए आपको वज़न बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है दोबारा से तो उसकी जांच होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो जांच में स्टेरॉइड नहीं मिला होगा जब भी इस दवा को मंजूरी मिली है। तो जब स्टेरॉइड नाम की चीज़ इसके अंदर नहीं है तो ये आपको नुकसान भी नहीं देगा। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, ये दवा हमेशा सेल होती है, मैं खुद यहाँ बेचता हूँ इस दवा को, और इसमें कोई भी गिरावट नहीं आई है। खरीदने वाले लोग खरीद रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही उनको कोई साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है, ना ही कोई दिक्कत होती है। मैं कई लोगों से उनका पर्सनली रिव्यू लेता हूँ कि आपको इससे कोई दिक्कत हुई है। अगर कोई लड़की ले रही है तो उस लड़की से भी पूछता हूँ कि आप ये बताइए आपको पीरियड से रिलेटेड इशू तो नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। और कई लड़कों से भी मैंने पूछा तुम्हें कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो वो कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारा इससे अच्छा खासा वजन भी बढ़ रहा है। तो ये मेरा ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको सही लगे तो आप इसे इस्तेमाल करिए, नहीं सही लगे तो मत इस्तेमाल करिए। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका कोर्स कितने महीने का है। तो इसका कोर्स जो है 3 महीने का तो कम से कम है ही। 3 से 4 महीने अगर आप इसे यूज़ कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा आपका वजन बढ़ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर इसे छोड़ना कैसे होता है, बंद कैसे करें। तो बंद करना बहुत ही ईजी है। जैसे आपने शुरू किया, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को खा रहे थे आप। 3 महीने खाने के बाद आपको ये कैप्सूल की संख्या कम करनी है। रोज़ एक कैप्सूल खाना है। एक कैप्सूल खाते खाते फिर एक दिन छोड़ के खाना है। ऐसे करते करते आप 1 महीना और यूज़ करोगे और धीरे धीरे इस प्रोसीजर से चलते चलते एक दिन से पूरी तरीके से बंद कर दोगे। इस तरीके से आपको बंद करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खान पान आपको वैसे ही रखना है। अगर आप जब इसे बंद करते हो तो आप प्रोटीन एक्स जरूर लें। अगर आप प्रोटीन एक्स लेते हो तो आपका जो भी वजन बढ़ा है वो वहीं के वहीं गेन रहेगा, उससे कम नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जब ये कैप्सूल कोई लेता है और लेने के बाद उनके शरीर पे दाने निकलने लगे, चेहरे पे दाने निकलने लगे, तो समझ लीजिए उन्हें ये सूट नहीं हो रहा। या फिर दस्त होने लगे बहुत ज़्यादा, तो भी वो लोग समझ सकते हैं कि उन्हें ये सूट नहीं हो रहा। या फिर उनकी सेक्सुअली लाइफ में प्रॉब्लम आने लगे, तो वो लोग भी समझ सकते हैं कि उन्हें ये सूट नहीं हो रहा। या फिर किसी महिला को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगे, तो वो लोग भी समझ सकते हैं कि उन्हें ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो तुरंत आप इस दवा को बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार मिल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है गुड हेल्थ कैप्सूल की सच्चाई आपके सामने रखने की। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।